ये हमारे मुलाजमीन के लिए एक ईद का तोहफा होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सरकारी मुलाजमीन हैं और आप रिटायरमेंट के वक्त ये चाहते हैं कि आपकी पेंशन आपकी तनख्वाह के बराबर हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी पेंशन अपनी तनख्वाह के बराबर हासिल कर सकते हैं। और तरीका भी मैं कोई आपको इलीगल तरीका नहीं बताने वाला, बल्कि वैलिड और 100% लीगल तरीके के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुल मिला के दो तरह की रिटायरमेंट होती है। एक रिटायरमेंट वो जो आप हासिल करते हैं जिसके अंदर आप ग्रेजुएटी दी जाती है, और उसके बाद आपकी जो पेंशन होती है वो आपको अदा करता है वो इदारा जो कि आप हासिल कर रहे हैं। और एक और पेंशन हासिल करने का तरीका हो जिसके अंदर आपको ग्रेजुएटी नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर जो आपको रिटायरमेंट के मौके पर 15-20 लाख रुपए मिलता है वो आपको नहीं दिया जाता, जबकि उसके बरक्स आपको तनख्वाह के बराबर आपको पेंशन दी जाती है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है और आप किस तरह तनख्वाह के बराबर पेंशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आप अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है, सरकारी पेंशन या फिर किसी भी गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं तो इंशाल्लाह हमारा चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाली हर वीडियो के अंदर आपको गवर्नमेंट की हर एक अपडेट मिलेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ पेंशन के फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन फिलअप करना है और उसके बाद आपकी जो तनख्वाह होगी उसी के बराबर आपको पेंशन हासिल होगी। लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि आपको जो इकट्ठे पैसे मिलते हैं रिटायरमेंट के वक्त, जो आपको 19-15 लाख 20 लाख या फिर आप इतने के जो पैसे मिलते हैं वो आपको छोड़ने होंगे, और उसके बदले में आपको जो हर माह जो आपकी जो पेंशन होगी वो आपकी तनख्वाह के बराबर मिलेगी। नाजरीन, आपका फायदा ये है कि वो जो पैसे आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो भी आपको मिलेंगे वो आपको इकट्ठे मिल जाते हैं, और यकीन करें कि वो आपके एक साल भी वो पैसे नहीं चलते और चुटकियों के अंदर वो पैसे खत्म हो जाते हैं। जबकि उसके बाद जो आपकी जो पेंशन होती है, अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपकी तनख्वाह उस टाइम थी 50,000, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो तकरीबन 25 से 30,000 रुपए मिलती है। ये आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। तो जारी बात है कि आपको अगर 15-20 लाख रुपए मिला तो वो तो आपने कुछ ही टाइम के अंदर खर्च कर देना है। लेकिन अगर आप इस तरीके के साथ, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके के साथ अपनी जो पेंशन है वो मुकम्मल लेते हैं और अपनी ग्रोस पेंशन मतलब कि आपकी तनख्वाह के बराबर मुकम्मल पेंशन लेते हैं, तो उसका आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपकी वो जो पैसे आपने जो 15 से 20 लाख जो छोड़ा होगा, जो आपने नहीं लिया होगा, आपके वो जो पैसे होंगे वो 1 साल में 4-5 साल के अंदर एक तो रिकवर हो जाएंगे। और दूसरा आपका ये फायदा होने वाला है कि हर साल जो पेंशन बढ़ती है वो आपकी परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा बढ़ाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका 10% बढ़ता है हर साल आपकी पेंशन का, तो अगर आपकी जो पेंशन है वो 30,000 होगी तो उसका 10% 3,000 रुपये होगा। अगर आपकी पेंशन 50,000 होगी तो उसका 10% जो है वो 5,000 होगा, तो उसके हिसाब से भी आपकी जो सालाना पेंशन होगी वो ज्यादा बढ़ेगी। आपने करना क्या है कि जब आप रिटायरमेंट लेने लगेंगे, जब आप रिटायरमेंट के टाइम अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप क्या अपनी ग्रोस जो आपकी पेंशन है वो हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप जब रिटायरमेंट के वक्त अपने वो पैसे लेना चाहते हैं जो कि आपको हर बार रिटायरमेंट पे मिलते होते हैं। तो आपने उस ग्रोस पीरियड वाले ऑप्शन पे आपने टिक करना है और उसके बाद आपको वो पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपकी जो पेंशन होगी वो आपको मिलेगी आपकी तनख्वाह के बराबर। एक हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो आदमी है वो 55 साल की उम्र के अंदर रिटायर हुआ है और उसने जो सर्विस की है वो 30 साल की है, तो उसकी जो बेसिक पे थी, बेसिक पे की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो बेसिक पे थी वो 40,000 थी फॉर एग्जाम्पल, और उसका 14वां ग्रेड था, तो उसकी जो पेंशन होगी वो मिसाल के तौर पर अगर उसकी जो पेंशन है वो बन रही है 36,000 रुपए, तो उसको जो ग्रेजुएटी मिलेगी मतलब उसको रिटायरमेंट के वक्त जो पैसे मिलेंगे वो लगभग तकरीबन 20 लाख रुपए उसको मिलेगा। जबकि उसकी जो पेंशन होगी वो उसकी बनेगी तकरीबन 26,000। मतलब अगर एक जो आदमी है वो 55 साल की उम्र के अंदर रिटायरमेंट लेता है अपनी 30 साल की सर्विस करके, तो उसकी जो ग्रेजुएटी उसको 20 लाख रुपए अगर दे दी जाएगी और उसके साथ जो उसकी पेंशन होगी वो तकरीबन 36,000 होगी, और फिर उस पर जो 5% या 10% जो भी हर साल इजाफा होता है वो देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक जो आदमी है वही जो 55 साल की उम्र के अंदर रिटायर हुआ है और वो साथ अपनी 40,000 रुपए बेसिक पे ले रहा था, 14वां ग्रेड था, 30 साल की मुद्दत पूरा करके अगर वो ग्रेजुएटी नहीं लेता, अगर वो अपने 20 लाख रुपए की ग्रेजुएटी छोड़ देता है, तो उसको जो फुल पेंशन मिलेगी वो तकरीबन 56,000 रुपया देखने को मिलेगी। देखिए कितना फर्क है, कहाँ आपको 36,000 37,000 रुपए आपको जो पेंशन मिल रही थी और वहाँ आपको फुल पेंशन मिल रही है 56,000 रुपए। देखिए कितना बड़ा फर्क है। हमारे जितने भी ऐसे मुलाजमीन है जो कि इस चीज से वाकिफ होते हैं वो सारी बात है कि इस चीज का ही ऑप्शन चूज करते हैं कि उनको फुल पेंशन मिले, ना कि उनको जो ग्रेजुएटी मिलती है उसके साथ उनकी जो पेंशन मिले। और सारी बात है कि फायदा इसी के अंदर है। लेकिन ज्यादातर हमारे जो मुलाजमीन होते हैं वो इस चीज से बेखबर होते हैं और उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपना जो वक्ती फायदा है वो तो देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एक बहुत ही बड़ा जो एक हर माह फायदा होना होता है वो उसको छोड़ देते हैं। और जारी बात है कि हमें ज्यादा इसके बारे में इलम भी नहीं होता, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो होती नहीं है। और जारी बात है कि अगर आपको भी इस चीज की जरूरत नहीं है कि आपको जो वक्ती और जो फौरी पैसा अगर आपको नहीं चाहिए, तो सारी बात है कि आपको भी ऑप्शन चूज करना चाहिए और आपको भी चाहिए कि आप
फुल पेंशन की तरफ जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं या फिर आप किसी विफाकी किसी इदारे से रिटायर हो रहे हैं, तो तमाम तो जितने भी हमारे पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं वो रिटायरमेंट के वक्त अपनी फुल पेंशन का मुतालबा कर सकते हैं, और एक मुकम्मल और एक वैलिड तरीका है जो कि कोई भी पेंशनर हासिल कर सकता है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे पेंशनर हजरात या फिर हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है, जितनी भी हमारी मुलाजमीन, और आप कितने टाइम बाद रिटायर होने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे जो पेंशन हजरात हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप इस टाइम कितने टाइम से रिटायर हो चुके हैं और आप कितनी पेंशन ले रहे हैं और आपको कितनी ग्रेजुएटी मिली थी। आपका इस तमाम तर प्रोसीजर के बारे में किसी किस्म का कोई भी सवाल आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन और पेंशन हजरात के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, इसलिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।